एक दिन लीला घटी, ठाकुर जी आए, विद्याध्ययन करके उज्जैन से लौटे। देवकी मैया ने सोचा आज अपने लाला को, अपने पुत्र को भोजन पवाऊंगी। सो मैया ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, पकवान बनाए, पकवान बना करके परोस दिए। ठाकुर जी आए और जैसे श्री कृष्ण थाली को देखे सो देख करके आंख में अश्रु आ गए और रोते रोते श्री कृष्ण उस स्थान को छोड़ करके ऊपर छत पर चले गए। आंसू को छिपाया, अश्रुओं को छिपाया, अश्रुओं को छुपाने का प्रयास किया श्री ठाकुर जी ने। भैया परम पूज्य महाराज श्री का खूब खूब व्यासपीठ से प्रणाम, अभिनंदन। तो सुनिए सब ध्यान से। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता ना, उसके साथ एक सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है, वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, वो अपना दुख व्यक्त भी नहीं कर सकता। पद प्रतिष्ठा आसानी से नहीं आती, वैभवता आती है तो बहुत कुछ छीन करके जाती है, वैभवता आती है तो निजता छीन लेती है। आंसू को छुपाया, कहीं माता को दिख ना जाए, भागे भागे छत पर चले गए। देवकी माता ने उद्धव को कहा, उद्धव तेरा पक्का यार है। कभी कभी सम्मान की दृष्टि से व्यक्ति बता नहीं पाता है गुरुजन को या माता पिता को, तू तो मित्र है, तू पूछना कन्हैया क्यों दास रहता, कृष्ण क्यों दास रहता। उद्धव गए, छत पर जाके देखा कृष्ण रो रहे हैं। कृष्ण को रोता देख उद्धव ने कहा, अरे प्रभु आपकी आंख में आंसू, आप रो रहे हैं क्या? जगत पिता परमात्मा रोता हुआ अच्छा लगता है? ये कैसा मोह है आपका? क्या सिखाएंगे आप लोगों को? ठाकुर जी ने धीमे स्वर से उद्धव को कहा, उद्धव परमात्मा नहीं रो सकता, पर एक बेटा अपनी माँ के लिए तो रो सकता है, एक प्रियतम अपनी गोपियों के लिए तो रो सकता, सखाओं के लिए तो रो सकता है, पर आपके रोने का कारण क्या है? तब आंख में अश्रु भरते हुए श्री ठाकुर जी ने कहा, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं उद्धव। लाख कोशिश करी मैंने कि मन मथुरा में लग जाए, जिम्मेदारियों में अपने आप को उलझाया, कर्तव्यों में उलझाया, पर उद्धव रात्रि को जब सोता हूं तो आंखों के सामने यशोदा की रोती आंखें दिखाई देती हैं, गैयाओं के बछड़ों के रोते चेहरे दिखाई देते हैं। जब इस ब्रज में आ रहा था ब्रज छोड़ के, तो मानो गैया के बछड़े पूछ रहे थे उद्धव अक्रूर को कि ए अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू क्रूर है, तू हमारे कन्हैया को हमसे छीनने आया है। उन गैया के बछड़ों की वो आंखें मुझे रात भर सोने नहीं देती, ब्रजवासियों से किया गया वो वादा मुझे सोने नहीं देता। ब्रजवासियों ने कहा कब आएगा कान्हा? तो मैंने हंस करके बोल दिया परसों लौट आऊंगा। उद्धव मैं जानता हूं आज अगर ब्रज जिंदा है तो मेरे उस एक वचन के भरोसे जिंदा है कि कन्हैया कह के गया है उद्धव कृष्ण आएगा, परसों आएगा। परसों से बरसों भी बीत जाएंगे ना तो भी वो प्रतीक्षा नहीं छोड़ेंगे। ये ब्रज का प्रेम है। उद्धव ने कहा अच्छा प्रभु, तो फिर क्या चाहते हो आप? भगवान ने कहा मैं जा नहीं सकता, पर तू मेरा संदेशा ले जा सकता है। हाँ जाऊंगा, दे दो पत्र, लेके जाऊंगा संदेश, पर ध्यान रखना प्रभु मुझे उस गांव के लोगों को समझाने में बड़ी मुश्किल होगी। क्या जाने वो वेदों की बातें, क्या जाने शास्त्रों की बातें, समझ नहीं पाएंगी वो गोपियां। फिर भी आप कह रहे हो चला जाऊंगा, जाके तुरंत लौट आऊंगा। ठाकुर जी मन ही मन कह रहे हैं तू जा तो। अरे बावरे उद्धव, वेद पढ़ना आसान है, पर किसी की वेदना पढ़ लेना ये तुझे ब्रज में जाके सीखना पड़ेगा।
ठाकुर जी ने भेजा उद्धव को ब्रज। उद्धव जी आए संदेशा लेकर के, और भैया क्या कहें, जैसे ब्रज में घुसे उद्धव, उनके प्रवेश करते उन्होंने देखा क्या ये है वृंदावन, सूखा वृंदावन, शुष्क वृंदावन, पत्ते सूखे हुए, जमुना जल सारा सूखा हुआ। हमने तो सुना था वृंदावन में हरियाली है, चहु और आनंद है, ये कैसा वृंदावन है। कृष्ण के विरह ने वृंदावन को जड़ बना दिया। लेकिन तभी एक ग्वाला भागा, अरे लाला देखो देखो देखो, कन्हैया को रथ आगो, हमारो लाला आगो, हमारो कन्हैया लौट आयो, देखो सामने ते रथ आ रहो। सब भागे और जैसे सुनाई दिया कन्हैया लौट आया, कृष्ण आया है, ये सुन करके पूरा वृंदावन एक क्षण में बदल गया। सारे वृक्ष हरे हो गए, यमुना जी में कल कल छल छल जल बहने लगा, मोर नाचने लगे, गैया रंभाने लगी, पूरा वृंदावन बदल गया एक क्षण में। उद्धव की आंखें खुली की खुली रह गई। उद्धव समझ गई ये वृंदावन चैतन्य है, ये रूप बदलता है। कृष्ण का मिलन सुन के ये हरा हो गया, कृष्ण का विरह सुन के ये फिर से सूख जाएगा। उद्धव जी महाराज रथ से उतरे, सब उद्धव को टेढ़ी टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हैं कि अकेला क्यों आया है, क्या हमारे इस जले पर नमक छिड़कने आया है। उद्धव ने पूछा, इस ब्रज में नंद यशोदा का घर कौन सा है। एक गोपी बोली, लगता नया आया है ब्रज में, यशोदा का पता पूछ रहा है। यशोदा के घर का एक ही पता है, जहाँ से ये जल बहता आ रहा है ना, ये जल का जहाँ प्रादुर्भाव हुआ है वो हमारी यशोदा मैया का घर है। और उद्धव ये मत समझना ये पानी कोई नाली का जल नहीं है, ये पानी कोई कपड़ों बर्तन को धोया हुआ जल नहीं है, ये जल है यशोदा की प्रतीक्षा के अश्रु, जो वो दिन रात कृष्ण के लिए बहाती है। एक पत्ता भी हिलता है तो ब्रजवासियों को लगता है कृष्ण लौट आए। रात भर तकिया को लेके मैया लोरी सुनाती है। उद्धव जब आए प्रणाम किया तो मैया ऐसे तकिया को लोरी सुनाए, बेटा सो जा, लाला सो जा, कनुआ सो जा, मेरे लाला तू सो जा। उद्धव ने प्रणाम माता, यशोदा मैया बोली चुप, मेरो लाला सो रहे हो, पूरी रात नहीं सोयो, जैसे तैसे सुलायो है वाको, जगाओ मत। उद्धव बोला कौन सा लाला, कहाँ का लाला, तेरा कन्हैया तो मैया मथुरा में है। जैसे याद आया मैया को, एकदम आंख से अश्रु बहने लगे। थोड़ी देर में फिर भूल गई कन्हैया गया, फिर लगा कि कन्हैया आ गया। ये भूलना याद करना, भूलना याद करना, इसकी वजह से ही ब्रज जिंदा था। नंद बाबा से पूछा उद्धव ने, बाबा आप ब्रजवासी क्या काम करते हो, क्या काम है आपका। तो बाबा ने कहा स्मरताम कृष्ण वीर्यानि। उद्धव हमारा एक ही काम है, हम बैठे बैठे बस कृष्ण को याद करते हैं, यही हमारा धंधा, यही हमारा पेशा है, यही हमारा काम है। और इन ब्रजवासियों के पास कोई काम नहीं, बस कृष्ण की याद, कृष्ण की बातें, इसी में दिन गुजर जाता है। अच्छा बाबा मैं गोपियों से मिल के आता हूँ। उद्धव गए गोपियों के पास और महाराज क्या कहें, पागलों का झुंड बैठा है, समूह बैठा है। उद्धव को देखा, एक सखी बोली अरे अरे देख देख देख, कृष्ण का दूत आया है। एक ने व्यंग करते हुए कहा अच्छा तो अब इतने बड़े हो गए, अब दूत भेजने लगे हैं। एक सखी बोली कम से कम दूत तो भेजा, कम से कम अभी याद तो है उनको, हम भूले तो नहीं है हम ब्रजवासियों को, इतना तो तसल्ली है कि उनकी नजर में तो हम हैं। अपने आप से ही बातें कर रही हैं। तभी उद्धव जी आए। उद्धव ने निकाली पत्र निकाला, गोपियों को कहा लो गोपियों, कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। और महाराज सारी गोपी झपट पड़ी, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
कोई आँख से लगा रही है, कोई छाती से लगा रही है, कोई गले से लगा रही, कपोलों से लगा रही। उद्धव ने कहा, रे बावरी गोपियों, कम से कम पत्र पढ़ तो लेती, संदेशा पढ़ तो लेती, क्या लिखा है कृष्ण ने। गोपी ने हंस के कहा, उद्धव तू पत्र पढ़, हमने कृष्ण को पढ़ लिया है, हमने कृष्ण को पढ़ लिया, अब हमें पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामने गोपांगनाएं बैठी हैं, श्री किशोरी जी बैठी हैं, सबके मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। चहुं और सखियां बातें कर रही हैं, संदेशा चल रहा है। तभी एक भंवरा भ्रमर आया, श्री किशोरी जी के चरणों पे बैठ गया। श्री किशोरी जी के चरणों पर भ्रमर बैठा तो सबने तीखी नजरों से भ्रमर को देख करके कहा, अच्छा तू भी कृष्ण का दूत है। क्यों? कृष्ण भी काला, तू भी काला, उधो सब कारे आजमाए। उद्धव हमने सब कारे आजमा के देख लिए, सब धोखा देते हैं। आज चरणों में पड़ा मिन्नतें मांग रहा है, और जब हम इसको शरण दे देंगी तो हमें छोड़ करके चला जाएगा, जैसे इसका स्वामी गया। अपने आप भंवरे से बातें कर रही हैं, भंवरा भी उत्तर दे रहा है। अचंबा देखो, प्रेम की गली देखो आप कैसी होती है। भंवरा बोल रहा है, अजी ब्रज में तो पत्थर भी उत्तर देते हैं। भंवरे से वार्तालाप कर रही है। उद्धव बोला, गोपी ये क्या रोना धोना मचा रखा है तुमने, ध्यान करो, चित्त को मन को परमात्मा में लगाओ। गोपी ने कहा हंस के कि ये बता, जिसके पास मन ही ना हो उद्धव, वो क्या करे। उद्धव कहता, ऐसे कैसे हो सकता मन ना हो, सबको भगवान मन देता है। गोपी ने कहा, हाँ सबको देता है, हमें भी दिया था, लेकिन जब कृष्ण मथुरा गया ना तो हमारे मन को अपने संग ले गया। ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। ईश्वर की जगह नहीं बची अब दिल में। योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। तेरे इस योग ध्यान की जगह नहीं है हमारे शरीर में। उद्धव की आंखें खुलती जा रही है, खुलती जा रही है। क्या है प्रेम, समझ नहीं पा रहा है। गोपी कहती है, तू समझ भी नहीं पाएगा, तू कोरा है, तू अभी जला नहीं है ना कृष्ण विरह में। पहले इस प्रेम में जलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, तब जाके प्रेम को समझा जाएगा। उद्धव बोले श्री किशोरी जी को, एक काम करो, आप भी पत्र लिख दो, मैं आपका पत्र वहां तक पहुंचा दूंगा। तो सखी से श्री किशोरी जी ने इशारा किया, लाओ हमारी कलम लाओ, दावत लाओ। लेकर के पत्र लिख रही हैं, पत्र लिखती जा रही। पहले तो सैकड़ों बार पत्र को फाड़ना पड़ा। क्यों? अश्रुओं में सारे अक्षर धुल के बह जाते हैं। बार बार उसको फाड़ती हैं, फिर लिखती हैं, फिर फाड़ती हैं, फिर लिखती हैं। एक बार हिम्मत करके अश्रु रोके पत्र लिखा, उद्धव को दे दिया। उद्धव ने कहा, मैं पढ़ लूं एक बार? हाँ। उद्धव ने पत्र खोला और पत्र खोल के देखा तो पहली लाइन क्या लिखी थी? हे प्रिय राधे, तुम कैसी हो, कैसा है मेरा ब्रजमंडल। पूरे पत्र में पत्र लिखा किशोरी जी ने है और अपने आप को संबोधन कर रही है, हे प्रिय राधे, तुम मेरे बगैर कैसे रहती हो। उद्धव समझ नहीं पा रहा कि ये अपना ही नाम अपने पत्र में क्यों लिखती है। पूछा गोपी से। गोपी ने कहा, कभी कभी जब विरह उच्चतम गति में पहुंच जाता है, तब प्रेम में विरह में श्री किशोरी जी भूल जाती है कि वो श्री किशोरी राधा है। अपने आप को प्रेम के विरह में जला के कृष्ण समझने लगती हैं और राधा को ढूंढती हैं। कहाँ है राधा, कहाँ है किशोरी जी। ऐसा अद्भुत प्रेम उद्धव समझ नहीं पा रहे कि यहां मैं समझाने आया हूं कि यहां मैं सीखने आया हूं। क्या समझाऊं इनको, ये ज्ञान सीखना चाहती नहीं, इनको शब्द समझ में आते नहीं।
इनके सामने मेरी हर वाणी फीकी है। आज तक जितने भी मैंने ज्ञान पढ़े, जितने भी शास्त्र पढ़े, इन पागलों को समझाऊं, धैर्य कैसे दिलाऊं, इनको धीरज कैसे दिलाऊं। इनके हृदय में जो आग जल रही है, इस अग्नि को कौन शांत करेगा। गोपी कहती है, उद्धव हम कृष्ण के द्वारा भेजे पत्र को ना तो पढ़ सकती है, ना छाती से लगा सकती है। क्यों? पढ़ेंगी तो आंसुओं से धुल जाएगा, छाती से लगाएंगी तो हमारे विरह की अग्नि में जल के खाक हो जाएगा। समस्या एक नहीं है उद्धव, हमारे साथ हजारों समस्याएं। तुम्हारे कृष्ण होंगे मथुरा के राजा, पर ना तो हमें यदुराज कृष्ण चाहिए, ना हमें मथुराधिपति चाहिए। भवरा गा रहा है, राजाधिराज महाराज यदुराजपति श्री मथुरा नरेश श्री कृष्ण का मैं सेवक हूं। गोपी कहती है, चुप हो जा, उस मथुरापति के गीत मत गा हमारे सामने। हम उसका गीत सुनने नहीं बैठी हैं यहाँ, ये कान जलते हैं उस मथुरापति के। गाना है तो इस ब्रजपति के गीत गा, राधापति के गीत गा, राधा नाथ के गीत गा। आपस में बातें बनाती हैं, प्रश्न करती हैं, उत्तर देती हैं। गोपी कहती है, भाग जा यहाँ से, ये सब धूर्त है। भंवरा उड़ गया तो ऐसे देखा चारों तरफ किशोरी जी ने, मन में डर पैदा हुआ, कहीं जाके श्याम सुंदर को सब बता दिया तो, हम कैसे उनको ताने मार रहे हैं, कहीं उन्होंने सुन लिया तो, और वो ना लौटे तो। अब हाथ जोड़ रही हैं, रो रही हैं, भंवरे को कह रही तू वापस लौटा, तू जो चाहेगा हम वो देंगी तुझे, पर ये बात जा करके मथुरापति से मत कहना कि हम उनको यहाँ बैठ करके ये सब बातें बोल रहे हैं। एक ही तो आशा है कि कभी वो हम पे तड़प के लौट के आएंगे। अगर तू उनको सब जाके बता देगा तो हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। उद्धव ने कहा, चलो मथुरा से कितना दूर है वृंदावन, एक रथ लाऊंगा, तुम सबको गोपियों को बिठा करके मथुरा ले जाऊंगा। गोपियों ने कहा, ना उद्धव, हमारा प्रेम इतना कमजोर नहीं। अगर वो हमसे दूर गया है, इसका मतलब है उसको हमसे दूर जाने में सुख है, और उसके सुख में अगर हम बाधा बन जाएं तो हमारे जीने पर धिक्कार है, हमारे प्रेम पर धिक्कार है। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। हम एक जन्म नहीं, हर जन्म रोएंगी, पर श्याम सुंदर के सुख में बाधा नहीं बनेगी। और वैसे भी ये तो छोड़ के चला गया हमें, उसके बाद इस ब्रज की माटी ने हमें संभाला है। आज इस ब्रज की माटी को पीठ दिखा दे, जिस दिन उसकी इच्छा करेगी वो आएगा यहाँ, हम नहीं जाएंगे। उद्धव ने कहा, ना आया तो क्या करोगी? गोपी कहती है, तो कृष्ण 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 कहते कहते प्राण त्याग देंगी। सुना है अंतमति सो गति, अगला फिर जन्म लेंगी और आगे हजारों जन्मों तक ऐसे ही रो रो के उसको पुकारेंगी, पर पीछा नहीं छोड़ेंगी। कह देना अपने उस मथुरापति से, ये ब्रज के लोग पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं उसका। ये विरह भी उसका दिया गया इनाम है, ये ताप भी उसके द्वारा दिया गया पुरस्कार है। हमें स्वीकार है उसके द्वारा दिया गया ये इनाम, ये पुरस्कार। उद्धव ने देखा कि यहां समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये पागलों का देश है, ये प्रेमियों का देश है, यहां तेरी नहीं चलेगी। ऊदो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाई डुबडुबी, ज्ञान बजायो ढोल। उद्धव को समझ आ गया कि यहाँ मेरा ये ज्ञान नहीं चलने वाला। श्री किशोरी बहुत सुंदर भाव हैं। कई महीने तक उद्धव रहे। उद्धव जी महाराज जब विदाई लेकर के जाते हैं, अपने वापस लौटते हैं,
ठाकुर जी से जाके लड़ जाते हैं। यहाँ से जब गए थे तब तो कह के गए थे कि तुम भूल क्यों नहीं जाते ब्रजवासियों को, और जब लौटे तो कृष्ण से लड़ रहे हैं कि ब्रज जाके मैंने तुम्हारा पत्थर दिल देखा, निर्दयी रूप देखा, तुम क्यों पड़े हो इस मथुरा में? उन ब्रजवासियों के प्रेम को छोड़े क्या मिल रहा है तुमको इस मथुरा में?